हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास ठाकुर है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेल्ट ग्रास। इस मंच पर हम कहानी तथा कविताओं के माध्यम से समाज की अंधेरी उजली परतों के बारे में बात करेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कहानी का नाम है मरा लल्ला नहीं आएगा। रतन 16 साल का आम लड़का था जो पढ़ने में बहुत होशियार तथा काफी होनहार था और बच्चों की तरह उसका सपना भी पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बनने की थी। उसके दिनचर्या का एक अहम चीज जो थी वो हर शाम के वक्त 7 बजे रेडियो जरूर सुनता था। इसी सिलसिले में एक रात उसने रेडियो पे राम मंदिर तथा रथ यात्रा के बारे में सुना। उसमें जो मुख्य नेता की वक्ता से बहुत प्रभावित हुआ। उसका मन उस वक्ता तथा उसके भाषण सुनने के बाद उस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए व्याकुल था। वक्त गुजरता गया लेकिन उसका व्याकुलता शांत नहीं हो रहा था। उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। कुछ हफ्ते बाद उसे मालूम हुआ उसके गांव के चौक से रथ यात्रा निकलेगी। वह उत्साह से भर गया। वह घर में बिना बिताए अगले दिन उस यात्रा में शामिल हो गया। उसी शाम उसके एक दोस्त ने घर में आके बताया रतन यात्रा में शामिल होने गया है। उसके घर वाले काफी परेशान हो गए और सुबह उसके पिताजी और चाचा उसको ढूंढने निकल गए। इस बीच यात्रा काफी उफान पर पहुंचा। अगली रात तक भीड़ बेकाबू होने लगी। सरकार ने भीड़ को काबू करने के लिए गोली चलाने तक का आदेश दे दिया। भीड़ बेकाबू हो चुकी थी और एक उन्माद का रूप ले चुकी थी। एक बड़ी भीड़ मस्जिद पे सवार थी और उसे ढाने की कोशिश कर रही थी। रतन ये सब देख रहा था। रतन को ये सब बहुत गलत लगने लगा। उसके मन में एक परिवर्तन आया और वह दूसरी तरफ भागने लगा। इसी बीच पुलिस ने चारों तरफ से भीड़ को घेर लिया और भीड़ को काबू करने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी। और रतन कोशिश कर रहा है कि भीड़ से अलग होके किसी एक किनारे पे छुप जाए या भीड़ से अलग हो जाए। इसी कोशिश में एक गोली आकर उसके सीने में लगती है और रतन वहीं ढेर हो जाता है। और भीड़ में किसी का भी ध्यान रतन की तरफ नहीं जाता है और वो कुचला हुआ वहीं पड़ा रहता है। इस माहौल में सुबह होती है। सुबह तक दृश्य बहुत ही भयावह है। उसके पिताजी चाचा जब वह रतन को ढूंढते हुए घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो वो दृश्य देखकर बेचैनी और घबराहट से सन्न रह जाते हैं। उसके चाचा के पैर के नीचे कुछ आता है। वह एक पेन का ढक्कन होता है। वह रतन का पेन था। नजर नीचे करके थोड़ी दूर पर देखते हैं। वह वही पेन होता है जिसे रतन को चाचा ने उपहार दिया होता है। थोड़ी दूर पर रतन का मृत शरीर जमीन पर पड़ा है। उसको देखने के बाद दोनों खामोश। वहाँ पे और किसी तरह की पढ़ाई की सामग्री नहीं मिलती है। केवल रतन का पेन का ढक्कन और एक कुचला हुआ कलम वहीं पड़ा हुआ मिलता है। दोनों घर आ जाते हैं और वक्त बड़ी तेजी से दफन हो जाता है। वर्तमान में जब उसकी माँ से हम पूछते हैं, उसकी माँ से जब लोग पूछते हैं
जब आपका रामलला तो आ गया है। तो उसकी माँ बड़ी खामोशी से और उनके चेहरे पे एक अलग सा सन्नाटा और एक अलग सा भय था। रामलला तो आ गए मगर हमारा रतन लल्ला कभी नहीं।